हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रश्मि है और मैं डीएलएड 17 बैच से हूँ। आज सुबह के दिन की शुरुआत मेरी काफ़ी लेट हो गई थी, इसलिए सुबह में ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला मुझे पढ़ने को। पर जितना मिला मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद सृजा को जगाना है और उसको मॉर्निंग का नाश्ता कराना है। और सृजा को खिलाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने सबसे पहले ये सोचा कि सृजा को अभी जगाते ही नहीं है, थोड़ा लेट जगेगी तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा एक्स्ट्रा। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे विधानसभा के बारे में, विधान परिषद, यही सारी चीज़ें और इसके मेन कौन कौन थे और किनका कार्यकाल कितना था इस पीडीएफ से। उसके अलावा मुझे अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करना होगा। इस साल को मैंने अपनी लाइफ के लास्ट स्टडी का साल दे रखा है और आप लोग भी मेरी तरह यार बस अपनी मेहनत करो, इस बार हार नहीं माननी है, एक ना एक सीट लेके रखनी है। अगर जॉब लग जाती है तो बहुत अच्छा, नहीं लगती है तो फिर यार क्या कर सकते हैं, बट अपना 100% देंगे इस बार मैं सारे एग्ज़ाम को। और मेरे पास कई सारे एग्ज़ाम हैं। फ़िलहाल तो मैं जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ उसकी एग्ज़ाम डेट नवंबर में होगी, तो मेरे पास 1 महीने का टाइम है केवल। और बात कर लें तो आज 4 तारीख हो गई है, अक्टूबर को बीतते देर नहीं लगेगी, क्योंकि अक्टूबर त्योहारों से भरा हुआ है। और इसमें मेरे लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात ये है कि मुझे अकेले ही सब कुछ मैनेज करना होगा, घर भी, सृजा भी और पढ़ाई भी। और उसके अलावा मेरे पास बहुत ही कम टाइम मिलता है जब मैं यूट्यूब वीडियो कुछ भी अपलोड कर सकती हूँ। तो मैंने अपनी पढ़ाई में से आधे घंटे का टाइम दिया है यूट्यूब को, और उसके अलावा जिसमें मैं वीडियो को एडिट करूँगी, क्योंकि मेरे लिए यूट्यूब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं उसे क्विट नहीं कर सकती कि मैं उसे छोड़ दूँ। और इसके साथ साथ में मैं आधे घंटे अपने आराम के लिए रखी हूँ, जिसमें मॉर्निंग के टाइम की बात करें तो मैं 1 घंटा फ़ोन को दे रही हूँ पूरा मिला के। ऐसे करके मैंने अपना टाइम सेट किया है और एक टाइम टेबल बनाया है और उसको दीवार पे चिपका ली कि जो मेरी नज़र के सामने हमेशा रहे और मैं उस पर फोकस कर। फर्स्ट लॉट ख़त्म करने के बाद मैं आ गई किचन में और आज मैंने दाल चढ़ाई है सृजा के लिए। दाल मैं डेली बनाती हूँ। और आप लोग सृजा की डाइट पूछते हो तो सृजा अभी 1 साल की और 2 महीने की है, यानी कि आप कह सकते हो 14 महीने की है सृजा। तो इसलिए उसकी डाइट भी अब नॉर्मल हो गई है, पहले की तरह नहीं है कि हर चीज़ ना खा सके। तो मैं सबसे पहले दाल उसके लिए चढ़ाती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी कढ़ी और फुलौरी वाली, फुलौरी मीन्स पकौड़ी। तो इसके अलावा जो कुछ भी मुझे बनाना होता है मैं सृजा के लिए रखती हूँ, और नमक के साथ मिर्ची बहुत कम रखती हूँ ताकि वो खा सके। और खाना बनाने के बाद सृजा मेरे साथ खेल रही है और इतना ज़्यादा परेशान करती है, वो बिल्कुल भी मुझे नहीं छोड़ती। मैं कह रही सृजा हटो हटो, बिल्कुल भी नहीं हट रही है। मैं खुद तो पूजा पाठ बहुत कम करती हूँ, बट मैं सृजा के लिए सोचती हूँ कि उसे अभी से पूजा पाठ करना सिखा दूँ। और जितना मैं करती हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही, उतना सृजा भी सीखे। और सृजा को बहुत इंटरेस्ट आता है आध्यात्म की ओर, मेरा मन करता है कि वो जाए। और अभी मैं, जैसे आप लोगों को पता है कि घर के काम के बाद ही नहाती हूँ, बिकॉज सृजा को दाल खिलाना होता है और उसके टाइम पे ना मैं पूरी गंदी हो जाती हूँ। वो दाल खाती कम है, गिराती ज़्यादा है, और उसको बीच बीच में मुझसे गले लगना होता है, मेरे पास चिपकना होता है, प्यार दिखाना होता है, तो उसमें तो फिर और भी गंदा ही हो जाता है। पूजा करना स्टार्ट ही करती हूँ कि उसके पहले सृजा को एक घंटी चाहिए होती है। उसकी घंटी फेवरेट है, ये समझ लो, उसे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है घंटी बजाना। सृजा के जगने के बाद तो मैं पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, यहाँ तक कि मैं फ़ोन लगा कर रख दूँ और हेडफोन से पढ़ाई कर लूँ तो मेरे साथ ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना मैं फ़ोन चलाती हूँ सृजा को बस फ़ोन में झांकना होता है। अब वो फ़ोन देखना सीख रही है धीरे धीरे, फ़ोन की उसको आदत ना लगे, इसलिए मैं उसको थोड़ा दूर रखती हूँ कि सृजा फ़ोन में से दूर रहे। मैं पढ़ाई तभी करती हूँ जब सृजा सो जाती है, और सृजा के पापा के पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि सृजा को 2 मिनट का भी पकड़ लें। और फिर मुझे पूजा के साथ में भी सृजा को देखना ही पड़ रहा है, उसे मैं अलग नहीं छोड़ सकती, क्योंकि एक वीडियो मेरी मम्मी ने भेजा था, उसमें छोटा सा बच्चा था और वो, मुझे लग रहा है किसी फ्लैट की वीडियो थी, वहाँ पे बालकनी में धीरे से उसने अपना एक पैर निकाला और फिर दूसरा पैर निकाला और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। और ये वीडियो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई, वरना पता लगता बच्चा गया कहाँ, कैसे गिरा, क्या हुआ। इसलिए मैं सृजा को कोशिश करती हूँ 24 घंटे अपनी नज़र के सामने रखूँ, और वो मुझे पूजा करने नहीं दे रही, बट अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है उसका ऐसे घंटी बजाना। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताइएगा।
नवरात्रि हमारी सृजा और इनके पापा की तरफ से आप सभी लोगों को, और इस साल सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हों। सृजा सो जाए, चलो सुला देते हैं। और इनके सुलाने का टाइम हो गया क्योंकि अभी हो रही हैं थोड़ा 11 बज रही, बट ये सोती नहीं है, सारा दिन जगती, बाल नहीं खींचते। सबसे पहले तो हम बाल बांधने और मुझे टकला कर देगी। कल जो मैंने वीडियो शेयर की थी उसमें ये कमेंट आया था कि दी जब आप जिस टॉपिक को पढ़ो उस टॉपिक को बता दिया करो कि मैं इस टॉपिक को पढ़ रही हूँ। तो टाइम के अकॉर्डिंग मैं ना, ये चीज़ जगह काजल लग गया है, टाइम के अकॉर्डिंग मैं बताती रहती हूँ आप लोगों को कि मैं किस टाइम पे क्या कर रही हूँ। उससे ना एक क्लियरिटी बन जाती है कि मेरा टाइम क्या है और मुझे भी पता लग जाता है। खा दो, दोपहर की हो रही है 1 और ये 2 बजे लंच करने आएंगे। और पता है टाइम आज मेरा सुबह से सृजा ही बर्बाद कर चुकी है। और अब पे ऐसे स्टेट टेबल लगा के पढ़ाई कर रही हूँ। मुगल वंश वो दिख रहा है बट मैं मुगल वंश नहीं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ अकबर। और आप लोगों के लिए ये आज का क्वेश्चन है, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है। अरे यार ये तो बहुत इजी है, कौन नहीं बता पाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप मुझे बताना। और ये 2018 के किसी एग्ज़ाम में आया भी है। जीएस में जो मुगल वंश है उसके 1-2 पेज पढ़ के फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे क्योंकि एक सब्जेक्ट पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ। और जब मैंने केवीएस की प्रिपरेशन की थी तो मेरा बस सीडीपी पढ़े जा रही, जीएस पढ़े जा रही, इंग्लिश पढ़े जा रही और 2-4 सब्जेक्ट मैंने ऐसे छुए ही नहीं थे। वो चीज़ अब नहीं करनी है, वही गलती दोबारा नहीं दोहराना है। तो इसलिए ना बस सारे सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, ज़्यादा टाइम तो है भी नहीं। तो बस इसी को मुगल वंश ख़त्म करते हैं, हुमायूं से स्टार्ट करते हैं और देखती है कहाँ तक हम पहुँचते हैं। ठीक है, हुमायूं का पढ़ना है। ठीक है, तो बस अभी घर का ये हाल हो चुका है। सृजा खाना खा चुकी, इनका लंच टाइम ये सब। तो सृजा जग चुकी थी और इनको बहुत चिल्लाती है लड़की। आपके बच्चे इतना चिल्लाते हैं क्या? और इससे मेरी बोतल गिरा दी। और अभी टीवी चलाया था मैंने सृजा को खाना खिलाने के लिए, और खाना खाने के बाद इन कपड़ों का ये हाल करती है सृजा, पूछो मत। आज तो ये मेरे स्टडी टेबल पे बैठ के खा रही थी, जिसका इसने कुछ इतना गंदा वाला हाल कर दिया है। बाल नहीं खुलना चाहिए शिजू, नो। ला देखिए, अच्छा बाल आँख पे आ रहा है। चलो चलो, इस रूम को क्लीन कर चुकी हूँ और अब पढ़ना इम्पॉसिबल है बिकॉज सृजा पूरा दिन जगती है, सारा दिन जगती है, बिल्कुल भी नहीं सोती है। और कितनी खुश हो रही कैमरे में खुद को देख के। थोड़ी बड़ी हो जाओ फिर। सृजा का भी चैनल है, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ग्लो गर्ल सृजा नाम से। और उसमें सृजा की बहुत सारी छोटी छोटी यादें हैं, तो इसलिए मैंने उसका चैनल बना दिया था। टाइम नहीं मिलता इसलिए मैं उस पर मेहनत नहीं कर रही हूँ, बट बहुत सारी वीडियोज़ आपको सृजा की मिल जाएगी। सृजा कैसे खाना खाती है, क्या खाती है, और छोटे बच्चे की केयर कैसे क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें। और अब मैंने यहाँ पे चटाई बिछा दी है, अब इसको शाम तक का यहीं पे सोचते हैं कि खेली करेगी, तो यहीं कर रही हैं। सो गाइस सृजा रेडी हो चुकी है और वो गिलहरी देख रही। चलो सृजा भागो भागो, ये देखो चाबी ले लो मम्मा से। ओफो, नए कपड़े पहन के बड़ी खुश हो रही है। इसकी नानी भिजवाई है, इस बार शिवम लेके आया था। पैजामा थोड़ा सा बड़ा है पर ठीक है क्योंकि डायपर के नीचे पहनना है ना। मजे कर रही है शिजू, इसे गिलहरी वो अच्छी लग रहा है क्यूट सी। चलो भागो, मम्मा जा रही है। हूँ ही नहीं, आओ